अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी खाना। तो खाने में मैं बना रही थी आज भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने डाला पहले सरसों का तेल, उसको गरम किया, फिर उसके बाद डाला मैंने ज़ीरा और ये डाल दिया मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो मैं इसके अंदर अदरक नहीं डालती। और दूसरी बात, मैं और तरह से बनाती हूँ, लेकिन मैं आज अपने हस्बैंड की फरमाइश पर बना रही हूँ। वो कह रहे थे कि मसाले वाली बनाओ, तो फिर मैंने बनाने लगी मसाले वाली। तो मैंने प्याज और लहसुन को अच्छी तरह से भूना। अब डाल दिया इसके अंदर मैंने टमाटर, और अब डाल दूँगी नमक जिससे कि सॉफ्ट हो जाए टमाटर, और डाल दी हरी मिर्चें भी। तो वो कहने लगे कि बस मैं तो जब भी खा सकता हूँ, थोड़ी बहुत ही खाएंगे वो, कि इसके अंदर तुम मसाले वाली बनाओ। तो ये मेरा मसाला भुन रहा है, और जब ये टमाटर एकदम मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं ड्राई मसाले। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो काम काफ़ी होता है कि बस जो मेरी हेल्पर है वो भी नहीं आ रही, कई दिन हो गए काम पे। वो भी तबीयत ख़राब तबीयत ख़राब तबीयत ख़राब बता रही थी। ये गर्मी है गर्मी है। मैंने उससे कहा कि हमारे घर में तो माशाल्लाह से ठंड रहती है, एसी चलते रहते हैं दो दो। तो यहाँ तो और अच्छा लगेगा, तो फिर भी नहीं आ रही। और बस उसने छुट्टी की हुई है, तो पूरा घर का पूरा ही काम मुझे करना पड़ता है। झाड़ू, बर्तन, पोंछा, खाना बनाना, ये सारे काम मेरे ऊपर आ गए। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं बहुत थक जाती हूँ काम में। तो फिर उन्होंने दूसरी एक काम वाली को भी बुलाया था, और वो बात करके गई तो वो मुझे सही सी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे मतलब की नहीं है, बस मैं इससे नहीं कराऊंगी काम। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जब तक वो नहीं आती, नखरे तो बहुत हैं उसको, मेरी काम वाली को, लेकिन बस उसकी आदत सी पड़ी हुई है, और नहीं आएगी तो मैं ऐसे घर में छोड़ नहीं सकती। मैं चली भी जाती हूँ कहीं तो उसको छोड़ देती हूँ, इस वजह से कि वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करती है। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि नहीं, बेटी तो कमरे में चली गई तो सो गई या कुछ कर गई, वो तो इतना फ़िक्र नहीं रखती किसी चीज़ का, ये देख रेख रखेगी। तो मैंने कहा किसी अजनबी को तो हम नहीं छोड़ सकते ना। तो फिर मैंने उसको कहा नहीं, मना कर दो इसको, मुझे नहीं कराना, मैं इतने खुद ही कर लूँगी, इतने उसकी तबीयत सही होगी। तो बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आजकल ना सब्जी दाल ही बनाओ, और गर्मी में ना मीट खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो तुम जो सब्जी बनाओ। तो मैंने मिर्चें तो लाल मिर्चें तो नाम के लिए डाली थी, मैंने डाली थी हरी मिर्चें। तो ये हरी मिर्चें मैं काट लूँगी। और जी गर्मी इतनी तेज़ हो रही, इतनी तेज़ हो रही गर्मी, कि मेरे हस्बैंड चले गए थे सुबह, कि बस मैं तो पहले गए वो नमाज़ पढ़ने फजर में, और फिर आ गए, उसके बाद लेट गए आके। फिर उसके बाद चले गए कि बस मैं तो अब सोऊंगा ही नहीं। लेकिन गर्मी ने इतना सताया कि वो फिर आके लेट गए। और फिर वो नमाज के लिए उठकर जोर में गए, नहीं तो बिल्कुल वो कह रहे थे कि बाहर आग की तरह बरस रही। 40 तापमान है आज, और रात 28 हो गया था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मौसम में कितनी चेंजिंग है। टमाटर वहाँ से तो आते हैं हार्ड हार्ड से, लेकिन 2-4 दिन अगर हम इनको फ्रीज में रख देते ना, जैसे कि गर्मी हो रही, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये सही हो गया, नहीं तो जब मंगाए थे तो बड़े हार्ड हार्ड से थे। तो मेरे हस्बैंड ने ना पूरी
एक हफ्ते का बता दिया कि बस एक हफ्ते का मेनू बना लो और बस ये चीज़ें तुम्हें रोज़ बनानी है, यानी कि रायता, सब्जी, दालें, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता के रखी हुई हैं। तो मैं अपनी बहन से बता रही थी तो वो कहने लगी फिर तो आ ही जाएगा वो, फिर तो ईद ही आने वाली है, 17 तारीख की है माशाल्लाह से बकरा ईद। अल्लाह रहम करे और खैरियत से त्यौहार गुजर जाए। तो बड़ा अजीब सा लगता है, यहाँ प्रदेश में ईद भी है। तो ये चला गया जी हल्दी, और ये चली गई थोड़ी सी मेरी लाल मिर्च पाउडर, और नमक पहले ही डाल दिया था। तो बस ये थोड़ा सा मसाला गया और जीरे में लगा दिया था मैंने छोंक। तो बस ये अच्छी तरह से मैं टमाटरों को मिक्स करूँगी और फिर डाल दूँगी अपनी भिंडी। तो वैसे मैं मसाले वाली तो कम ही बनाती हूँ, कभी बना ली वो भी हस्बैंड के कहने से, नहीं तो मैं हरी मिर्च की बनाती हूँ, मेरी बेटी उसको ही पसंद करती है। पहले मैं भिंडी बिल्कुल नहीं खाती थी, तो जो मेरी बेटी है बस इसी के लिए मैं 250 ग्राम मंगाई और इसके लिए बना दी, और वो हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ और बना लिया। लेकिन अब कभी कभी बनती है ना तो थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं हम भी। मैंने कहा चलो। देखिए जी ये भुन रहा मेरा मसाला, और अब डाल दी मैंने इसके अंदर ये अपनी 2-3 इसके अंदर चली गई थी, जो नीचे रह गई थी वो कटी नहीं थी, तो मैं अब काट के डाल रही हूँ उनको। भिंडी तो अच्छी थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं खुद लाई लेकर आया हूँ, बस 2-3 ख़राब निकली थी, नहीं तो सही थी भिंडी। तो बस इसको ना अब मैं चलाऊँगी, फिर इसको मैं कम गैस करके कवर करके रख दूँगी। और ये भाप ही भाप में पक गई थी, और भिंडी तो पकती ही भाप में है, ये कुछ नया नहीं हुआ कुछ। तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूँगी, सब कुछ चला गया, सिर्फ इसको मैं कवर कर दूँगी और बस 10 मिनट लगेगी, 2-3 बार देखनी पड़ेगी इसको। और 10 मिनट पे, और मेरी कढ़ाई भी भारी तले वाली है, अगर जो कुछ हल्की भी रह जाएंगी कच्ची तो वो भी दम में सही हो जाएंगी। तो बस फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो मैंने आटा गूँध के रख दिया था, मैंने कहा चलो ये कम से कम 5-7 मिनट को रखा रहेगा। तो ये बन गई जी मेरी भिंडी, और देखिए कितनी अच्छी मेरी सब्ज़ी बनी थी भिंडी की, बहुत कुरकुरी और बहुत ही यमी बनी थी। तो सीटी की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो मैंने रख रखा लौकी बोल करने के लिए, मैं बनाऊंगी रायता। तो ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी, बहुत ही यमी बनी थी। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, रात को खाऊंगा खाना, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आ गए। मन का खैरियत भी है, उन्होंने कहा हाँ मैं खाना खा के जाऊंगा। तो फिर मैंने रोटी डालने लगी थी जल्दी जल्दी से। घर में तो सुकून है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। और बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, कि ऐसे लोग हैं बेचारे जो सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, तभी उनका चूल्हा चलता है। तो बस अल्लाह सबके ऊपर अपना करम रखे, अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। तो इधर बर्तन धोने, इधर ये सारे काम, तो बस मैं बर्तन इकट्ठे भी नहीं करती, 2-4 ही होते हैं, धोने लगती हूँ। तो खाना मेरा बन गया था,
और बस मैं अपना किचन साफ़ कर रही हूँ। एक तो ये ब्लैक जो होता है ना ग्रेनाइट का, इसके ऊपर अगर ज़रा सा भी कुछ गिर जाए, आटा खास करके, तो एकदम नज़र आने लगता है, एकदम नज़र आने लगता है। और इसको ना किचन तो ये है कि हाथों हाथ सफाई मांगता, कि बस इसको कपड़ा हाथ में रहना चाहिए तो ये सही है। और नहीं तो आजकल इतनी गर्मी मान रहा है कि मैं क्या लाई थी, आड़ू मंगाए थे मैंने, और वो रख दिए मैंने फ्रिज में। तो ये समझिए कि मेरे आड़ू सूख गए। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा देखो ये फ्रिज में सूख गए। तो वो कह रहे थे कि क्या फ्रिज सही काम नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं, हर चीज़ तो ठंडी कर रहा, लेकिन ये पता नहीं क्यों सूख गए। तो अब के मैंने क्या किया, कम से कम 1 हफ्ता हो गया होगा, उनको मैंने क्या किया, पानी में डाल के रख रखा। जो भी 2-4 खाओ उसी में से निकाल के खा लो, और उसका पानी चेंज करते रहो। तो पानी के अंदर सही है, वो 1-2 ख़राब हो जाता, लेकिन बिल्कुल सही है। और फ्रिज के अंदर सही नहीं होते, फ्रिज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही। यानी कि गर्मी मान रहा, आटा रख दिया तो वो ख़राब हो गया, आड़ू ख़राब हो गए, और कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें रख दो तो 1-2 दिन में ख़राब हो रही। और पानी भी माशाल्लाह इतना पिया जा रहा, इतना पिया जा रहा कि ये मेरा डबल डोर का फ्रिज है, बड़ा वाला, लेकिन इसमें भैंस जो है ना, पानी की बहुत कम रखी हुई है कंपनी ने। बस 6 बोतलें आती हैं, इतने बड़ा फ्रिज है, और बोतलें कितनी आती हैं, सिर्फ 6। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि आपको ना देख के लाना चाहिए था। तो जेंट्स लोग इतना तो देखते नहीं हैं, लेडीज़ जाएगी तो हर चीज़ को देखेगी। तो वो खुद ही लेकर आए थे, मैंने देखा था सिर्फ बाहर से। हम गए थे एक बार, तो उन्होंने मुझे बाहर से दिखा दिया था, मैं कलर वगैरह पसंद करके आ गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं उसको खोल कर भी देखती। अभी पूरा घर और मुझे ही देखना पड़ रहा है, इस वजह से कि और मेरी दोस्त मानो या मेरी बहन मानो, बस ये समझिए कि वो मेरी बहनों से भी ज़्यादा है। उनके फ़ोन आ रहे थे कि हम आएंगे, हम आने वाले हैं। तो वो हर साल गर्मियों में घूमने जाती हैं, जैसे मसूरी वगैरह चली गई। तो पिछले साल भी वो आई थी, तो मुझे फ़ोन किया था कि हम आ रहे हैं, रुड़की में हैं। तो मैंने कहा यहाँ बहुत बारिश पड़ रही है और बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ पड़ा है। तो वो फिर भी नहीं आई थी, चली गई थी वापस। तो वो अब कह रही थी कि हम तुम्हें सरप्राइज़ देंगे आके। तो मैं कह रही थी कब आओगी, मुझे बता देना। उन्होंने कहा नहीं, हम तो बताएंगे नहीं, और हम तो तुम्हें सरप्राइज़ देंगे एकदम आके। तो मैंने कहा भाई ऐसा मत करना मेरे साथ, मुझे बिल्कुल ये लगेगा मैं थोड़ी तैयारी करके रखूँगी, अकेली करने वाली हूँ। तो बस वो कहने लगी नहीं, इसकी फ़िक्र मत करो, हम खुद कर लेंगे अपने आप। तो मैं हस्बैंड से बता रही थी, तो वो कहने लगे नहीं नहीं, कोई वो नहीं है, तुम मत बनाना, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे खाना वगैरह। लेकिन फिर भी फ़िक्र तो लगी रहती है। अब मेरी बहन आई हुई थी, तो वो 8-9 दिन रह के गई, तो वो तो सगी बहन थी, उन्होंने खुद भी बनाया, मुझे भी खिलाया। और बहनों बहनों में तो होता ही ऐसा है कि मेरे लिए उन्होंने चाय बना दी, मैंने उनके लिए चाय बना दी, और सब्ज़ी मैंने बना ली, रोटी बहन ने बना ली। तो बहनों बहनों में तो और तरह का होता है, और बहुत सालों के बाद ऐसा होता है, नहीं तो कभी शादी से पहले ही ऐसे होता है बहनों बहनों में। हम 4 बहनें थे, तो हमें यही होता था कि भाई बर्तन तुम धोना, और रोटी मैं बना लूँगी, सब्ज़ी तुम बना लेना। तो 4 बहनें तो नहीं थे खैर,
ऐसे रहा जैसे एक दफ़ा 2 का जोड़ा, फिर उसके बाद 2 का जोड़ा। तो पहले 2 बहनें थी, फिर उसके बाद हम 2 बहनें थी। तो हम में दोनों में चला, पहले उनमें चला, फिर उनकी शादी हो गई, तो यही हम में चला बाद में। लेकिन हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा काम किया अपने घर में, सबसे ज़्यादा काम किया। और ये तो मुझे बीमारी ने तोड़ के रख दिया। एक तो जिस्मानी बीमारी हो गई, तो अभी मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मेरे शरीर में बहुत दर्द रहने लगा, हाथों में दर्द, टांगों में दर्द। तो किस किस चीज़ की दवाई लूँ, क्या क्या करूँ। एक बीमारी हो तो देखी भी जाए, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, और क्या बताऊँ, सर में दर्द है। तो मैं ये है कि फिर भी मैं लेके नहीं बैठती। तो गर्मी की बात कर रही थी, मैंने कहा गर्मी इतनी है कि बिल्कुल अगर गेट खोल के भी देखो तो अंदर आग आग की तरह आ रही थी, आग की तरह। और माशाल्लाह माशाल्लाह तो घर में तो बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। और घर छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर और इसका ये है कि एसी भी बड़ा वाला है, तो बहुत ही कूलिंग हो रही थी कि हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती, हम इसको कम कर देते हैं, नहीं तो इतना हमारा कूलिंग हो रही कमरे के अंदर, कमरा क्या पूरे घर के अंदर। तो जी खाना मैंने बना लिया, किचन मेरा साफ़ हो गया, हस्बैंड खाना खा के चले गए, और बस मैंने सोचा थोड़ी आपसे बात कर लेती हूँ। तो क्या था, किसी का कमेंट आया था, क्या आया था शायद, अब वो जो है ना, एक मेरी व्लॉगर हैं, वो रूबी रूटीन के नाम से उनका व्लॉग है। तो वो मेरे से कह रही थी कि आपकी मिठाई आनी है। मैं सोच रही थी कि उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। तो वो कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि सुबह से शाम तक को आऊँ और आपको मिठाई वगैरह दे दूँ, जो आपकी ड्यू है मेरे पास। तो उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, माशाल्लाह से अब तो 1.25 लाख हो गए। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, मिठाई की कोई बात नहीं है, आपने कहा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो कहने लगी नहीं, मौसम थोड़ा चेंज होगा तो मैं आऊँगी ज़रूर। और रियाना जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि आपकी मिठाई मेरे ऊपर ड्यू है। तो मैंने कहा नहीं, ड्यू नहीं है, ये तो प्यार मोहब्बत की बातें हैं। तो वो कहने लगी नहीं, जैसे कि मौसम ठंडा होगा, बारिश वगैरह है ना, तो हस्बैंड तो खैर किसी के भी नहीं सुनते। तो वो कहने लगी मैं अपने भाई से कह रही थी कि मुझे लेकर चलो। तो भाई कहने लगे नहीं भाई, मैं तुम्हारे 3 बच्चों के साथ नहीं ले जाऊंगा, छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं तुम्हारे बच्चों को देख सकता। उसका बड़ा भाई कहने लगी छोटा वाला भाई तो ऐसा है कि वो तो कहना मान लेता, लेकिन बड़ा वाला नहीं मानता, तो छोटे वाले को काम में फुर्सत नहीं है। तो जैसे कि बारिश पड़ेगी, मौसम ठंडा होगा, यानी कि बकरा ईद के बाद, तो मैं ज़रूर लाजमी आऊँगी और फिर किसी रेस्टोरेंट में चल के खाना भी खाएंगे मेरी तरफ से, और मिठाई भी तुम्हारी ड्यू है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिठाई लेकर आओगी तो खाना, और जहाँ पर भी जाएंगे वो मेरे ऊपर है। तो मैं सोच रही थी कि वो आएंगी तो फिर घर में खाना वगैरह नहीं बनाऊंगी, किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं हम, अब भी कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बनाती इस वजह से कि मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे अगर साथ हूँ तो मुझे व्लॉग में मत लाया करो। तो अब व्लॉग जो है मेरे अकेली का ही है, कभी मैं और कभी मेरी हेल्पर। अब किसी चीज़ का एतराज़ मत करना, आपने कहा था कि अपनी बेटी को दिखाओ, अपने हस्बैंड को भी लाया करो, अपनी बेटी को भी लाया करो, तो अपनी बेटी को मैं नहीं ला सकती और हस्बैंड को भी मैं नहीं दिखा सकती। तो बस मैं अपने व्लॉग में खुद ही रहती हूँ, और मेरा अकेली का ही व्लॉग है, मैं व्लॉगर खुद हूँ, तो व्लॉग में सिर्फ मैं ही दिखाई दूँगी आपको। और मेरी बहन वगैरह आती तो उनको कोई एतराज़ नहीं होता, एक को तो था नहीं एतराज़, और अब ये जो आने वाली हैं इनको एतराज़ है या नहीं है वो बाद में पता चलेगा। अब हम किसी को नहीं ले भी तो नहीं सकते,
कोई ना आना चाहे तो हम किसी को नहीं कह सकते कि भाई आप हमारे व्लॉग में आएँ। तो सबकी अपनी अपनी ये होती है कि भाई हमें लेना है नहीं लेना, प्राइवेसी होती है सबकी। तो व्लॉगर हमें हम तो आएंगे ही। तो देखिए अभी ना मेरा ये बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ, इस पर साबुन का कपड़ा मंगाना पड़ेगा। मैंने मंगाया अभी कॉलिंग में अपने हस्बैंड से कई दिन से कह रही थी, हेल्पर तो आई नहीं थी कि कॉलिंग ले आओ, फ्रीज व्रीज साफ़ करूँगी और बोर्ड वगैरह साफ़ करूँगी। तो अभी मेरे हस्बैंड ने अभी भेजा है कॉलिंग लड़के से जो हमारे गेस्ट हाउस पे काम करता ना, उससे। तो जी मेरा हो गया था काम, और अब मैं लेट जाऊँगी और लेटने के बाद फिर उठूँगी, फिर करूँगी मैं काम। रोटी फिर दोबारा बनानी पड़ी थी, कोई आ गया था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि 2 रोटी बना दो, कोई उनके पास ऐसे ही कोई आ गए थे। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो, आटा तो मैं ऐसा ना 2-3 रोटियों को तो ज़रूर गूंद के रखती हूँ फ्रिज के अंदर। और तो मैंने जल्दी से रोटी भी डाल दी थी, मैंने कहा मैंने साफ़ कर दिया था सब, लेकिन हस्बैंड कहने लगे 2 रोटी डाल दो, तो फिर मैं डालने लगी थी। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।